नमस्कार साथियों, हिंदी सिलेक्शन एकेडमी में आपका स्वागत है। मित्रों, 3 जिलों में एक साथ वैकेंसी आई और बहुत अच्छी वैकेंसी है। सभी को, जो भी यहाँ के रहने वाले हैं या इस स्टेट के रहने वाले हैं, आप लोगों को निश्चित रूप से इसमें फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी इतनी तगड़ी वैकेंसी आ रही है ना। हर डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी आ रही है, हर स्टेट में वैकेंसी आ रही है और आप लोगों को उस सभी की सूचना हम आपको तक पहुंचा रहे हैं साथियों। तो आप लोग थोड़ा सा ये सोचिए कि यार, इतनी सारी वैकेंसी आ रही है तो हमें फॉर्म भरना चाहिए। इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि राजस्थान के अंदर भी गेस्ट फैकल्टी लगाई जा रही विद्या संबल योजना के तहत। तो इतनी सारी वैकेंसी है, तो बेरोजगार मत रहिए और आप फॉर्म भरिए। ठीक है, देखते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग वैकेंसी है। ये अटल आवासीय विद्यालय में वैकेंसी है और इसके अंदर जो है पीजीटी इकोनॉमिक्स में पोस्ट है, पीजीटी कॉमर्स में है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस में है, पीजीटी इंग्लिश में है और पीजीटी मैथमेटिक्स में है। इसी तरह से टीजीटी हिंदी में है, टीजीटी इंग्लिश में है, टीजीटी साइंस में है, टीजीटी सोशल साइंस में और टीजीटी संस्कृत में भी पोस्ट है। इसी तरह से टीजीटी म्यूजिक में भी पोस्ट है। तो साथियों, पीजीटी और टीजीटी दोनों में ही वैकेंसी है। ठीक है, तो ये वैकेंसी, इसकी जो लास्ट डेट है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। टीजीटी और पीजीटी से अनुबंध के आधार पर रखे जाने तो मंडल स्तरीय, ये इन्होंने सारी विज्ञप्ति यहां पर दी है। ठीक है, 23/8/2026 को ये वैकेंसी आई है। अभी तो ये वैकेंसी आई ही है, तो इसकी लास्ट डेट भी हम लोग देख लेते हैं और इसकी वेबसाइट भी ये रही भाई। ये वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। महोदय, उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि ये वेबसाइट की पर विज्ञप्ति, शैक्षणिक अर्हता, एसओपी एवं आवेदन पत्र की लिंक यहां पर आपको अपलोड करने का कष्ट करें। साथियों, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, आपको कोई इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। अब आप सोचिए, ऑनलाइन भरना है फॉर्म, तो ये वेबसाइट आपको दी हुई है, बस यहां से फॉर्म आप लोग भरिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। उसके बाद में ये थोड़ी सी इन्होंने उठपटांग दे दी है इसमें वैकेंसी, आगे मैं आप लोगों को बताता हूं। स्कीम ऑफ एंगेजमेंट, आपको कैसे कैसे वो एंगेजमेंट, कैसे आपसे काम लेंगे, ये सारी बातें इन्होंने बताई है। अगर आप पोस्ट यानी कि पीजीटी में फॉर्म भरते हो तो आपकी क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या बोली है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो 50% के साथ आपके मास्टर होना चाहिए और 50% के साथ आपका बीएड होना चाहिए, ये इन्होंने बोला है। एमएड भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से अगर आप पीजीटी हिंदी में भरते हो तो मास्टर डिग्री आपकी हिंदी में होनी चाहिए। पीजीटी इंग्लिश में भरते हो तो मास्टर डिग्री आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए। पीजीटी फिजिक्स में अगर आप फॉर्म भरते हो तो पीजीटी फिजिक्स में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। पीजीटी केमिस्ट्री में फॉर्म भरते हो तो आपकी मास्टर डिग्री केमिस्ट्री में होनी चाहिए। पीजीटी मैथमेटिक्स में फॉर्म भरते हो तो पीजीटी मैथमेटिक्स में आपका यानी कि मैथमेटिक्स में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एमएससी। इसी तरह से पीजीटी हिस्ट्री में, इसी तरह से पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी कॉमर्स, बहुत सारी वैकेंसी है यार। पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी सोशल साइंस, इतनी सारी वैकेंसी। अब टीजीटी की बात कर लेते हैं, तो टीजीटी में जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी बीए बीएससी होनी चाहिए अगर आप फॉर्म भरते हो टीजीटी में तो। और उसके बाद में इन्होंने कहा है बीएड भी होनी चाहिए। और दूसरी बात इन्होंने कहा है कि अगर आपके पास सी टेट है या फिर उत्तर प्रदेश का जो यूपी टेट होता है वो है, तो भी आपका काम चल जाएगा, कोई भी समस्या नहीं है। लेवल सेकंड आपका क्लियर होना चाहिए। अब आपके मैंने क्वालिफिकेशन तो बता दी है। अगर आप हिंदी में टीजीटी हिंदी में भरते हो तो 3 साल आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हो ग्रेजुएशन में। इसी तरह से टीजीटी इंग्लिश में भी आपने इंग्लिश पढ़ा हो ग्रेजुएशन में 3 साल तक। मैथमेटिक्स आपने पढ़ा हो ग्रेजुएशन में। और भी बहुत सारे इन्होंने चॉइस दी है। साइंस में आपको बताया कि आपके साइंस में बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये कॉम्बिनेशन है, यानी कि सब्जेक्ट जो है केमिस्ट्री या बॉटनी या जूलॉजी में से एक होनी चाहिए, केमिस्ट्री या जूलॉजी होना चाहिए, केमिस्ट्री या बॉटनी होना चाहिए। इस तरह से इन्होंने कॉम्बिनेशन बताया है। टीजीटी सोशल साइंस में आपको बता दिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए अगर आप टीजीटी सोशल स्टडी में फॉर्म भरते हो। टीजीटी संस्कृत में अगर फॉर्म भरते हो तो आपको 3 साल तक आपने संस्कृत पढ़ी हो ग्रेजुएशन में, ये इन्होंने बोला है। टीजीटी आर्ट में, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में, सब में वैकेंसी है, खूब वैकेंसी है, भर भर के वैकेंसी है, बस आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, टीजीटी म्यूजिक में भी वैकेंसी है। अपर लिमिट इन्होंने कह दिया कि 50 साल तक का कोई भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकता है।
कितने साल तक का? 50 साल तक का कैंडिडेट कोई भी इसमें फॉर्म भर सकता है भाई। इन्होंने कह दिया है कि हम लोग किस तरह से मेरिट बनाएंगे। हम लोग मेरिट बनाने का भी फॉर्मूला इन्होंने बता दिया कि भाई आपकी क्वालिफिकेशन की जो है 40% हम लेंगे, बीएड के 10% लेंगे, 10 नंबर लेंगे, प्रतिशत नहीं है 10 नंबर लेंगे, हायर एजुकेशन का आपका 10 मार्क्स लेंगे, एक्सपीरियंस के आपके 15 मार्क्स लेंगे, इस तरह से टोटल मिलाकर के 75 मार्क्स हम लोग बनाएंगे। ये इस तरह से इन्होंने ये आपका बता दिया है कि सी टेट के 5 नंबर ने, हायर एजुकेशन के, बीएड के, ये आपके इसमें पीजीटी में बता, टीजीटी में आपको जो है एरिया यानी कि इसमें जो है सब्जेक्ट नॉलेज, टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि पर्सनल इंटरेक्शन फॉर पीजीटी टीजीटी। जब आपका इंटरव्यू होगा तो उसमें आपसे ये सारी चीजें पूछी जाएगी और इन सभी के नंबर भी इन्होंने बता दिए हैं। तो ये है साथियों, अच्छी खासी वैकेंसी है और हर डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी है। ये तो मैंने एक डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को बताई है और इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है। और ये भी आपको बता दूं इसका जो ये कहाँ से है, इसमें इसमें लास्ट डेट जो है कहाँ पर दिए, देखो इन्होंने उटपटांग दिए, भेजे दिनांक 10 बजे प्रातः, 24/8/2026 प्रातः 10 बजे से दिनांक 8 8 8/8/2000 कितनी है 26 प्रातः 11 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। अब 8/8 तो कब की निकल गई भाई, 8/9 है ये, ठीक है ना, 9 है ये, अभी वैकेंसी चल रही है, अभी ये गई नहीं है वैकेंसी। एक बार फिर भी आप देख लीजिए, कोई समस्या नहीं है। पेमेंट भी आपको अच्छा खासा मिल रहा है। पीजीटी में आपको 36,000 रुपये पेमेंट मिल रहा है, टीजीटी में 35,000 मिल रहा है और अदर में आपको 34,000 रुपये पेमेंट मिल रहा है। एज भी आपको बता दी इन्होंने कि हम लोग जो एज है वो 50 साल तक का कोई भी बंदा, कोई भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकता है। हाँ, ये रही, आपको जो है 2/9/2026 तक भर देना है। आपके साक्षात्कार 2/9/2026 तक लिए जाएंगे, तो आप फॉर्म भर देना इसमें, ठीक है ना। ये थोड़ी सी उटपटांग दे दी इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली वैकेंसी हम लोग देखते हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट में बता रहा हूं आपको। अगली वैकेंसी देखिए आपकी, वो कानपुर डिस्ट्रिक्ट में थी और ये इसमें भी वैकेंसी अच्छी खासी है। इंग्लिश में वैकेंसी है, हिस्ट्री में है, इकोनॉमिक्स में है, सोशल साइंस में, कॉमर्स में, पॉलिटिकल साइंस में, ये पीजीटी की वैकेंसी है। इसी तरह से टीजीटी में हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस और संस्कृत में वैकेंसी। तो टीजीटी और पीजीटी में वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। योग्यता वही है जो मैंने पिछली वैकेंसी में आपसे बात करी थी, योग्यता वही है। तो पीजीटी इंग्लिश में आपके इंग्लिश में मास्टर होना चाहिए, इकोनॉमिक्स में आपने हिस्ट्री में मास्टर, कॉमर्स में, तो ये सारी, सोशोलॉजी में भी वैकेंसी है भाई, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस है तो और अच्छी बात है। सबकी जो क्वालिफिकेशन है वही है और इसमें जो है क्वालिफिकेशन वही है सब में, ये वही उन्होंने 40 मार्क्स, 10 नंबर 15 नंबर टोटल मिलाकर के 75 नंबर, सब में वही चीज है, ठीक है। और सब्जेक्ट नॉलेज भी आपसे जब इंटरेक्शन होगा, इंटरव्यू वगैरह होगा तो इसमें भी आपसे पूछा जाएगा। सेम है तरीका, कोई दिक्कत नहीं। ये नोट भी इन्होंने लगा दिया है, एक्सपीरियंस अगर है तो यहाँ पर इन्होंने बोला है व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर दिनांक 31/8/2026 के प्रधानाचार्य अटल आवासीय विद्यालय ग्राम पीपली तहसील बिलारी जनपद मुरादाबाद को प्राप्त करना अनिवार्य है। साथियों आपको उपरा आवेदन पत्र साधारण कोरियर से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाए, आपको व्यक्तिगत रूप से जाना पड़ेगा भाई। इसमें 31 अगस्त ही इसकी लास्ट डेट है, तो 31 अगस्त लास्ट डेट है, आप व्यक्तिगत रूप से जाएं यहाँ पर। और इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा अपना आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अथवा कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर, दोनों तरीके से आप भर सकते हो। स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी आप भेज सकते हो और व्यक्तिगत रूप से भी आप जा सकते हो। तो मुझे लगता है स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजोगे तो ये पहुंचेगा नहीं, पहुंच जाए वो अलग बात है, लेकिन नहीं पहुंचता है तो फिर आप व्यक्तिगत रूप से चले जाना। कहां पर जाना है आपको, 31 तारीख के पहले पहले प्रधानाचार्य अटल आवासीय विद्यालय ग्राम पीपली तहसील बिलारी जनपद मुरादाबाद में आपको जाना है। 31 तारीख इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। और सारे के सारे जितने भी आप लोगों के प्रमाण पत्र हैं, ये फॉर्म भरना है। अटल आवासीय विद्यालय ग्राम पीपली तहसील बिलारी जनपद मुरादाबाद, ये फॉर्म भरना है और इस फॉर्म के साथ सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके ले जाने हैं आपको। सारे डॉक्यूमेंट जितने भी आपके पास हैं, सारे डॉक्यूमेंट अटैच करना, चाहे वो एक्सपीरियंस वाला हो, 10वीं 12वीं बीए,
सब जितने भी आपके पास हो सब अटैच करना और वहां पर देख करके आ जाना। ठीक है, ये छोटा सा फॉर्म है, इस फॉर्म के साथ सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके आप भर के दे के आ जाना। तो ये दूसरी वैकेंसी थी आप लोगों के लिए। आगे देखते हैं तीसरी वैकेंसी। तीसरी वैकेंसी में आप लोगों के लिए है पीजीटी मैथमेटिक्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी सोशल साइंस, पीजीटी कॉमर्स में बिजनेस स्टडी, पीजीटी कॉमर्स अकाउंटेंसी, टीजीटी एसएसटी है और टीजीटी संस्कृत है। यहां पर यही वैकेंसी है भाई। ठीक है, और इसमें भी इन्होंने बता दिया कि मुजफ्फरनगर.nic.in पर जाकर के आप इस वेबसाइट पर जाकर के सीधे फॉर्म भर सकते हैं आप। इसमें कोई इन्होंने संशय नहीं रखा। और इसकी लास्ट डेट जो है 7 सितंबर है। स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी आप भेज सकते हो। ठीक है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हो। पोस्ट, डाक या कोरियर के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर, तीनों दे दिए इन्होंने। कोरियर के माध्यम से भी आप भेज सकते हो, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी आप भेज सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी तो लास्ट डेट अभी बची भी हुई है, 7 नवंबर है, सॉरी 7 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। तो भर देना फॉर्म। वैकेंसी मैंने आपको बता दी है और ये फॉर्म है इसका। अटल आवासीय विद्यालय, ग्राम मंगलम बुजुर्ग बजरंग तहसील, ये है जनसत मुजफ्फरनगर में है ये। और वहां पर आपको जाना है, या तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दिए। ये फॉर्म है, इस फॉर्म को भरना है। सबका लिंक, सारी वैकेंसीज का, तीनों वैकेंसीज का लिंक आप लोगों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर जाकर के भी आप भर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये वैकेंसी अच्छी खासी, ये फॉर्म भरना है, सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दीजिए। इसमें जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी इसकी 7 सितंबर लास्ट डेट है। आसानी से आपके स्पीड पोस्ट के माध्यम से चला जाएगा। तो पूरी वैकेंसी भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर बहुत सारी वैकेंसी डाली जाती है। ठीक है साथियों, तो ये वैकेंसी थी 3 डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों के लिए। उत्तर प्रदेश में है सारी, और ये कहां पर है, अनुश्रवण समिति सहारनपुर, सहारनपुर मंडल से प्राप्त हुई है, मुजफ्फरनगर में है। ये ध्यान रखना, टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी है इसके अंदर। तो पीजीटी में 35,000 रुपए हैं, टीजीटी में 34,000 रुपए आपको मिलेंगे। और इस वेबसाइट पर जाकर के भी आप फॉर्म भर सकते हैं, मुजफ्फरनगर.nic.in पर। ठीक है, मुजफ्फरनगर.in.nic.in पर भी आप जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। तो ये वैकेंसी है। और अगर आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम 2 लिफाफे, स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट के निर्धारित शुल्क के डाक टिकट लगे होने चाहिए। आपको 2 लिफाफे भी साथ में उसके रखने हैं, जिस पर डाक टिकट लगे होने चाहिए। और सारे भरने हैं। आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षणिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, सामान्य निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और अन्य वांछित प्रमाण पत्रों के स्व प्रमाणित छाया प्रतियां तथा अपना पता लिखे हुए 2 लिफाफे स्पीड पोस्ट और या रजिस्टर्ड पोस्ट के निर्धारित शुल्क के डाक टिकट लगे हुए संलग्न आपको वहां पर करना है। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में अटल आवासीय विद्यालय में पद, विषय, आरक्षण, वर्ग जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ये सारी चीजें उन्होंने बता दी है, तो आपको ये करना ही है। ठीक है, बाकी पूरी वैकेंसी में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां पर देख लीजिएगा, एक एक शब्द पढ़ लीजिएगा, फिर ये फॉर्म भरिएगा। ठीक है, तो जय हिंद जय साथियों, चैनल से जरूर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी की जानकारी आप लोगों को मिलती रहती है। जय हिंद।